मार्च 1968। राजाओं की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी होते होंगे। कब बड़ौदा, कब भावनगर कॉन्फ्रेंस करते होंगे। बाबा ने समझाया था राजाओं को तुम ऐसे समझाओ, समझाए तो सकते हो, वो भी समझने के लिए आवेंगे। उनको खींचने के लिए समझाया जाता है। तुम बच्चे नए नए विचार निकाल चित्रों को भी ठीक कर सकते हो। ये जगदीश भी कर सकता है। सीढ़ी में भी अच्छी समझानी है। कोई को तो वंडर लगेगा, कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम आवेंगे। तो देखा जाता है खलास। कोई तो फिर आवेंगे, आकर के समझेंगे। आगे ये सिंधी लोग कितने विरुद्ध थे। कब की बात?
है? सिंध हैदराबाद में जब सत्संग शुरू हुआ तब हिंदी लोग आगे कितने विरुद्ध थे? आदि में विरुद्ध थे, तो हद के सिंधी थे। और एडवांस ज्ञान में वेद के सिंधी कौन? जरा सिंधी। कितने विरोधी थे। तो जो आदमी विरोधी होते हैं वो अंत में भी एडवांस में विरोध करके दिखाया। समझते थे काल आया हुआ है, ये हम सबको खलास कर डालेगा। सिंधियों में सन्नाटा हो गया। सोचने लगे इतने सभी चले गए। उन सिंधियों को कोई को भी समझ में नहीं आया। बच्चे समझते हैं, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। समझना तो चाहिए ना। कि कानों में उंगली दे लेनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कानों में उंगली कौन देते हैं? मुसलमान। कैसे हम अल्लाह मियाँ को याद करेंगे? कोई की बात सुनेंगे नहीं। तो बाहर की दुनिया की बात हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त बीज रूप है, तो फाउंडर हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? सत्संग की। सिंध हैदराबाद से नहीं, फाउंडेशन तो पड़ता है कलकत्ते से। बीज गुप्त हो जाता है। पश्चिम से फाउंडेशन पड़ता है भक्ति का। पूरब में साक्षात्कार हुए या पश्चिम में साक्षात्कार हुए? पश्चिम में साक्षात्कार हुए। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार दीदार आदि की जरूरत ही नहीं है। क्यों? तुम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान डायरेक्ट बच्चे। जो भक्त होते हैं वो समझते नहीं हैं, तो फिर उनको साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय सिंधियों को भी साक्षात्कार कराए गए, परंतु बहुत सिंधी समझ ही नहीं सके। बच्चे समझते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था।
आज में भी ऐसे हुआ और अंत में भी ऐसे ही होता है। सोचने लगे इतने सभी चले गए। उनको समझ में ही नहीं आया। समझना तो चाहिए ना। वो थोड़े ही समझते हैं इनमें सर्वशक्तिमान बाप की कमाल है। वो समझते थे जादू है। अभी भी बेहद के जरासंधी क्या कहते हैं? कोई तांत्रिक है, कोई जादूगर है। अरे ये तो जादूगर भी है, रत्नागर भी है। रत्नों का आगार है, धोबी भी है। सब प्रकार की एक्टिविटी चलती है। आज में भी धोबी गा के चलता था, परंतु बेचारे समझ नहीं सके तो विरोधी हो गए। बच्चों के लिए तो समझना बहुत सहज है। कल्प कल्प यही हूबहू एक्टिविटी चली थी। कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। एक तरफ समझू सयाने तुम थोड़े से मुट्ठी भर, और दूसरी तरफ न समझने वाले ढेर के ढेर, कान में उंगली डालने वाले। परंतु कोई अफसोस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त बहुत होते हैं और ज्ञानी बहुत थोड़े होते हैं। अगर अफसोस किया तो जैसे वह मूर्ख, ऐसे तुम भी मूर्ख हो। क्या? अफसोस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं ज्ञान सागर बाप के ज्ञानी बच्चे इशारे से समझने वाले बहुत थोड़े देवताएं हैं। जो कभी कन्वर्ट नहीं होते, और जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो ढेर के ढेर हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही है या बाहर की दुनिया में भी है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर हैं। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं, बौद्ध में, क्रिश्चियन में कन्वर्ट ही होते रहते हैं। वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले अनुभवी बच्चे नहीं हैं। देभान इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि खलास होता ही नहीं। तो बाप कहते हैं तुमको अफसोस करने की कोई बात नहीं। बाप
समझते हैं वो अवस्था अभी नहीं है। आगे चल करके तुम बच्चों की भी वो अवस्था होगी, बड़े नशे में रहेंगे। तुम बच्चों को तो शिक्षा मिलती है कि हमको जाने का है, जीते जी ये शरीर छोड़ना है। पावन बनेंगे तो हमारी आत्मा उड़ने लग पड़ेगी। पावन बने और वापस चले जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सभी की आत्माओं को पाठ मिला हुआ है। पहले पावन बनेंगे, कोई बाद में पावन बनेंगे। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 का पार्ट। कोई की बुद्धि में ये बैठ नहीं सकता कि इतना छोटा सा रिकॉर्ड, और उसमें इतना जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है। तुम हिर जाते हो, बाइयों को ज्ञान देते हो, बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान देने की टेव पड़ जानी चाहिए। मेहनत की बात है। अपन को आत्मा समझ भाई भाई के रूप में देखना है। तुम ये बात भूल जाते हो। ये है बड़ी से बड़ी मेहनत। क्या अपन को आत्मा समझ दूसरों को भाई भाई के रूप में देखना, और ये सारी प्रैक्टिस है गुप्त। अपनी एक्टिविटी को खुद ही समझ सकते हैं। हर एक आत्मा को अपन को चेक करना है। अपन को आत्मा समझ आत्मा को देखना, ये प्रैक्टिस करेंगे तब समझेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो सिंधी कब समझेंगे? जो ब्राह्मणों की दुनिया के जरा सिंधी हैं वो भी कब समझेंगे? ये तो बताया। जब उनकी भी आत्मा रूपी सुई की बेसिकली सारी कट उतरेगी, अपन को आत्मा समझे तब डायरेक्ट बात से सीखे। वो तो बहुत पुराने हैं ना, फिर पुराना होते हुए भी उनका बेसिकली कट नहीं उतरा अभी तक। पुराने हैं लेकिन फाउंडेशन भक्ति का है या ज्ञान का है? भक्ति। फिर समझेंगे। इतना समय हमारा बेस्ट गया। अविनाशी बाप से जो प्राप्ति करनी थी वो हमने गंवाई दी। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि बाप बन जाओ। है? कहते हैं? कहते नहीं है। लेकिन वो फिर कहते क्या है?
वो मुसलमान क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं अल्लाह हुआ। और उनको बनाने वाले जो हैं धर्म पिताएं या गुरु लोग, वो भी अपन को से वो हम समझ करके बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है? कैसे है? कहते हैं कोई ये महादेव नहीं है, कोई देव देव महादेव नहीं है। देवताओं में बड़ा देवता हम खुद महादेव हैं। पोस्टर छपाए देते हैं त्रिमूर्ति बाप के। एक महादेव बन के बैठता है ऊपर, दूसरा विष्णु बन के बैठता है बीच में, तीसरा ब्रह्मा बन के बैठ जाता है। कहते हैं इस समय ब्रह्मा बाप आते हैं। परंतु बाबा ने तो ऐसे नहीं कहा कि बाप बन के बैठ जाओ। बच्चे सभी जानते हैं बाबा का कोई 84 जन्मों का पाठ छोड़े ही है? बाबा का जन्म मरण के चक्र में आने का पाठ है क्या? निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने का पाठ है क्या? वो पाठ तो हमको मिला है। कौन बोला है? चाहे मम्मा हो, चाहे बाबा हो, चाहे उनकी तरफ से बोलने वाला कोई भी ब्रह्मा कुमार हो, क्या समझना चाहिए कि 84 के चक्र में आने का पाठ तो हमको मिला हुआ है। वो हो गई हद की बात। बेहद की बात क्या हुई है? जो निश्चय होता है तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, बाप के ऊपर निश्चय हो जाता है, जैसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये निश्चय अनिश्चय का पाठ हम बच्चों को मिला हुआ है। हाँ, बाबा का पाठ निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने का नहीं है, इसलिए बाबा का पाठ सबसे ऊंचा है। ऊंचा और नीचा कहाँ की बात है? साकार शक्ति की बात है। और बाबा कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। सारा दिन अपने से बातें करना चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में भी सब्जेक्ट रहती है। मुख्य बात है बाप को याद करना। नाली भी सहज है। तुम पुरुषार्थ करते रहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्मा में ज्ञान धारण होता जाता है। धारणा हो जाए फिर तुम बच्चों को औरों को सुनाना है। क्या सीधे सीधे सुन करके सुनाना है? सुनने के बाद समझना भी है। समझना भी है। समझने के साथ साथ धारण भी करना है। ऐसे बहुत होते हैं, समझते तो बहुत कुछ है, लेकिन रावण की तरह सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं करते।
झूठे कर्म ही करते हैं। तो सुनना, समझना, धारण करना, फिर दूसरों को समझाना, ये सभी बातें बुद्धि में रहती हैं। अभी हम बाबा के बने हैं, पहले हम कंगाल थे, अभी बेहद के बाप ने हमको एडॉप्ट किया है। वो हमको पढ़ाई से यह विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप ने समझाया है याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप ने समझाया भक्ति मार्ग में भी तुम आसुक थे, किसके? एक भगवान बाप के। कहते भी थे हम पतित हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। तो पावन बनाओ ये कहते थे, ये नहीं कहते थे कि आकर के ज्ञान सुनाओ और चले जाओ। तो अभी दोनों काम चलने चाहिए। कौन कौन से? याद और पढ़ाई। पढ़ाने वाला सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको याद करना है और उनकी पढ़ाई भी बुद्धि में धारण करनी चाहिए। कर्म करते फिर जितना समय मिले याद कर सकते हो। ये शरीर रूपी गाड़ी है ना, इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आत्मा ड्राइवर है। तो ड्राइवर को अटेंशन गाड़ी चलाने में देना पड़े। जो बैठे हुए उनको तो याद में रहना चाहिए ना। याद से ही हम पवित्र बनेंगे। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम जानते हो हम दैवी फूल बन रहे हैं। किसने बोला? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? ब्रह्मा की आत्मा ने बोला। हम देवी फूल बन रहे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा के सामने दैवी फूल बनने वाले बैठते भी हैं। जब जीवित थे ब्रह्मा, ये वाणी बोल रहे थे, उस समय वो दैवी फूल बनने वाले 84 जन्म लेने वाले 100% देवता बनने वाले सामने बैठे थे क्या? ब्रह्मा की सोले मर्ज करती है या शिव बाप की सोले मर्ज करती है बच्चों को? ब्रह्मा का तो पार्टी है बड़ी माँ। माँ तो मोहमयी होती है। मोह देहधारियों के प्रति आता है या जो शरीरधारी होकर सामने बैठे ही नहीं है उनके प्रति आवेगा। देहधारियों के प्रति आता है। तो ब्रह्म की आत्मा थोड़ा ही बोलती है ये बात है।
शिव बाप ने बोला, तुम जानते हो हम दैवी फूल बन रहे हैं। बच्चे तो सामने थे ही नहीं उस समय, फिर किससे बोला? हाँ, उन रूहानियत को धारण करने वाले, रूहानियत की प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को इमर्ज करके बोला। ये भी पता है कोई कैसा फूल है, कोई कैसा फूल है। क्या बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चों में भी एक जैसे फूल सब नहीं है। कोई गुलाब के भी है, कोई कमल के भी है, कोई आक भी है, कोई धतूरे भी है। भांति भांति के फूल हैं। ये तो आत्मा है तो रह सकते हैं ना बाबा, उस समय भी सामने। हाँ? उस समय भी जो देवी फूल बनने वाले हैं, हाँ? सामने रह सकते हैं ना दैवी फूल बनने वाले। साकार में भी। हाँ, दैवी फूल बनने वाले जो सामने होते हैं वो इस्लाम धर्म के हो सकते हैं या देवता धर्म के पक्के बीज हो सकते हैं। ब्रह्मा के सामने बोला, पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। बाप आते हैं, पढ़ाते हैं, कोई ध्यान देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, बार बार पहचानते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार भक्ति करते हैं, जिसके पत्र लिख करके देते हैं, फिर बार बार भूल जाते हैं। तो पढ़ाई के ऊपर फूल बनने की बात है, समझा सकते हैं क्या? वो पढ़ाई पढ़ने वाले खुद भी जानते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं कि हम फलाना फूल बनेंगे। इतनी ज्ञान की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। जानते भी हैं कोई किंग पावर है, कोई कैसा है, पढ़ाई से समझा जाता है। बनेंगे तो कल्प पहले मुआफिक, जितना जो समझेंगे उतना ही वो ऊंचे पद पावेंगे। बुद्धि के ऊपर सारा मदार है। और बुद्धि किस हिसाब से मिलती है? बनी बनाई बन रही, अब कछ बननी ना है। पूर्व जन्म में जैसा जैसा संग किया है वैसी वैसी बुद्धि इस आखिरी जन्म में मिल जाती है। आगे चल करके इशारे से ही समझाते जाएंगे। क्या? क्यों? आगे चल के क्यों, अभी क्यों नहीं? पढ़ाई पूरा हो गया। आगे चल करके तुम्हारी पढ़ाई पहले पूरी होती है। जो देवता बनने वाले हैं असल, तो बोलने की जाती दरकार नहीं पड़ेगी। इशारे से समझाएंगे माना सदगुरु पाठ है। इशारे से ही समझते जावेंगे, समझने वाले इशारे से समझ जावेंगे। तुमको जास्ती बोलना नहीं पड़ेगा। अभी तो बोलना था, कितना बोलना पड़ता है।
आगे चल करके तुम्हारे योग बल से उनका ताला खुलता जाएगा। काहे का ताला है? गॉडरेज का ताला। ये गॉड की रेजेस ऐसी है कि अगर कोई ज्ञान में आता है, डायरेक्ट बाप से ज्ञान सुनता है, अंजाम करता है, हम बाप के बच्चे हैं, दुनिया को भी बताता है हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, और फिर कर्म जो बाप ने बोला है उसके बरखिलाफ कर्म करता है। तो जो गॉड बाप आया हुआ है उसकी कैसी किरणें उसको असर करती है? गॉड रेस का ताला लग जाता है, बुद्धि बात को समझ ही नहीं सकती है। आगे चल के तुम्हारी योग बल से ताला खुलता जाएगा। टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा, मीठे मीठे टिकल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।